Hello students, today I will explain the remaining part of the chapter 7. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। द यूरोपियन सेटलर कन्वर्टेड दीज ग्रासलैंड इनटू फार्मलैंड। जो यूरोपियन आ गए थे जब हमारे इसमें प्रेरीज रीजन में, उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ के जो ग्रासलैंड थे उनको फार्मलैंड यूज़ कर दिया, यानी कि वहाँ पर जो थे उन्होंने फसल उगानी शुरू की और वहाँ पर रहना भी शुरू कर दिया। नाउ दीज फर्टाइल प्लेन, अब ये जो उपजाऊ जगह है एक्सट्रीमली कल्टिवेटेड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल भी उगाई जाती है, काटी जाती है और उनसे अनाज पैदा किया जाता है। द मेन सीरियल क्रॉप, जो मेन अनाज की क्रॉप है यहाँ पर, वह प्रेरीज में कॉर्न, वीट, बार्ले, राय और सोयाबीन। यहाँ पर मक्का, गेहूँ, जौ, राय और सोयाबीन उगाई जाती है। ये राय सिंपल राय नहीं, वो मस्टर्ड सीड होती है जो हम यूज़ करते हैं, बल्कि यह बिल्कुल गेहूँ जैसी शेप में होती है। और जैसे कि जिस तरह से इसकी जौ की बाली होती है, इसी तरह से इसकी भी बाली होती है। वीट इज़ द मेन क्रॉप। यहाँ की जो मेन क्रॉप होती है वो वीट होती है, गेहूँ होती है, और इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन भी होता है। इसकी वजह से ही जो प्रेरीज होती है वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में वीट बास्केट के नाम से जानी जाती है। और लार्ज अमाउंट ऑफ द सरप्लस, इतनी ज़्यादा मात्रा में गेहूँ पैदा होता है कि इसका जो लाभ होता है वह एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और दूसरी कंट्रीज़ में। लार्ज कैटल फार्म्स आर कॉल्ड रेंचेस आर लुक आफ्टर बाय स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज़। यहाँ पर बड़े बड़े लार्ज कैटल फार्म्स होते हैं जिनको कि रेंचेस कहा जाता है, और वो किसके द्वारा देखभाल की जाती है? स्टडी मैन, बहुत ही मजबूत लोग होते हैं उनके द्वारा, हेल्दी लोग होते हैं उनके द्वारा की जाती है। बाइजन्स और द अमेरिकन बेफेलो, एक जंगली सांड होता है जिसे अमेरिकन बेफेलो के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ का मेन एनिमल है। जैसे हमारे पे इंडिया में गाय को हमारा मुख्य जानवर माना जाता है। रैबिट, कोयोट, गोफर्स एंड प्रेरीज डॉग आर आल्सो फाउंड इन दिस रीजन। इसके अलावा रैबिट है, कोयोट्स है, और जो भेड़िया कहलाता है कोयोट्स, और गोफर्स है। गोफर्स भी एक ऐसा एनिमल होता है, ऑलमोस्ट ब्लाइंड होता है, ये बिल्कुल अंधा टाइप से होता है। इसकी आँखें ऐसी होती हैं कि ये बहुत कम देख पाता है। एंड द प्रेरीज डॉग, और प्रेरी के डॉग भी होते हैं जो कि इस रीजन में मिलते हैं। द फार्म, ये फार्म्स होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ में होते हैं, और जो फार्मर्स होते हैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। कुछ होते हैं वह फार्म्स में, कुछ वर्कर्स भी रहते हैं फार्म्स में। दे सेपरेट शेड फॉर कैटल, और वो अपनी वहाँ पर एक अलग से शेड बना लेते हैं, यानी कि वहाँ पर अलग से छोटा सा एक अपना घर सा बना लेते हैं वहाँ पर, और उसमें रहते हैं। और उसके अलावा जो शेड होती है वो कैटल्स के लिए डाल दी जाती है, और वहाँ पर मशीनरीज भी होती हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क फार्म ऑन द फार्म, जितना भी काम होता है फार्म में होता है, जैसे कि प्लगिंग, सोइंग, रीपिंग और थ्रेशिंग, विनोइंग, जितना भी फसल से संबंधित काम होता है कि जोतना, बीज का बोना, उसके अलावा उसको काटना, अनाज को अलग करना भूसे से, और उसके बाद फटकना, ये सारे काम होते हैं वहाँ पर मशीन के थ्रू ही किए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मात्रा में जब फसल पैदा होती है, उसका जो सरप्लस होता है, उसका जो लाभ होता है, वह वहाँ के भंडार गृह में, जो इसलिए उसका मतलब है भंडार गृह, वहाँ के भंडार गृह में इकट्ठा कर दिया जाता है। द फार्मर आर रिच ड्यू टू द लार्ज प्रोडक्शन, और वहाँ के फार्मर भी बहुत रिच होते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। द हिली एरिया ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज आर नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। जो हिली एरियाज है, पहाड़ी जगह हैं प्रेरीज में, वह क्रॉप उगाने के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। द सॉयल इज शैलो, जो सॉयल होती है, मिट्टी होती है, उथली सी होती है और इनफर्टाइल यानी बंजर होती है। एंड द रेनफॉल इज़ लो, बारिश भी बहुत कम होती है। दैट्स वाई द पीपल इन दिस रीजन रेयर एनिमल, इसकी वजह से लोग यहाँ पर जानवरों को पालते हैं, और उनके बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं जिन्हें कि रेंचेस बोलते हैं, जहाँ पर कि वे अपने जानवरों को रखते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसको रेंचेस बोलते हैं, जहाँ पर ये जानवर रखे जाते हैं, पाले जाते हैं। मोस्ट फार्मर रेयर कैटल्स फॉर मिल्क, सिंस बीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ अमेरिकन, जो अमेरिका के लोग हैं मेनली गाय का मांस खाते हैं। द काउ इन रेंचेज आल्सो रेयर फॉर देयर मीट, और इसलिए काउ को भी रेंचेज में पाला जाता है, किसके लिए? मीट के लिए। शिकागो है, यह एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है एनिमल की स्लॉटरिंग, यानी कि एनिमल्स की हत्या करने के लिए ये शिकागो होता है। शिकागो ये जगह है, ये मेन जगह है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा मात्रा में मांस बिकता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जानवरों को मारा जाता है। मैनी फार्मर्स रेयर कैटल फॉर मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स, मोस्ट ऑफ डेयरी फार्म्स आर नियर द सिटीज़। बहुत सारे लोग जो जितने भी फार्मर्स होते हैं वह जानवरों को मिल्क के लिए और अलग मिल्क प्रोडक्ट के लिए
पालते हैं। मोस्ट ऑफ डेयरी फार्म्स आर नियर, जितनी भी डेयरी फार्म्स हैं वे शहर के पास में हैं। बड़ी बड़ी डेयरीज़ हैं, उनमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, जिससे कि दूध के लिए प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि दूध निकाला जाता है, उसे प्योर किया जाता है, उससे मिल्क वगैरह क्रीम वगैरह निकाली जाती है और फिर उसे स्टोर करके रखा जाता है। इवन मिल्किंग ऑफ काउ, और दूध गाय से भी दूध निकालने के का जो काम होता है वो मशीन के थ्रू ही होता है। इसीलिए प्रेरीज में अधिकतर जितनी भी मैनुअल लेबर हैं, यानी कि जितना भी लेबर हाथ से काम करती है वह लेबर रिप्लेस हो गई है, यानी कि वह लेबर नहीं रखी जाती, क्योंकि सारा काम मशीन के थ्रू ही होता है। आप यहाँ पर इस पिक्चर में से देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी काव हैं वह एक सर्कल में खड़ी हुई हैं और इनके मशीन के थ्रू इनका दूध निकाल लिया जाता है। मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन द प्रेरीज, बहुत सारे मिनरल भी प्रेरीज में मिलते हैं, जैसे लिग्नाइट कोल, मिनरल ऑयल आर माइंड इन द लार्ज क्वांटिटी। ओर क्रशिंग फैक्ट्रीज, और जो ओर की क्रशिंग की फैक्ट्रीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, वो भी यहाँ पर डेवलप हैं। इससे मीनिंग है कि जो ओर है, ओर मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी धातु है, धातु में मेटल होती है, मेटल निकालने के लिए जब वो ज़मीन के नीचे से निकाली जाती है तो वो इम्प्योर फॉर्म में होती है, प्योर फॉर्म में नहीं होती है, तो उसे ओर के रूप में निकाली जाती है, उसको ओर कहते हैं, फिर उसकी प्यूरिफिकेशन होता है। तो ये सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके बाद है हमारा द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प द पीपल टू इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल विच इज़ मेनली कंट्रोल बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन। और यहाँ की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है इसने लोगों की लाइफ स्टाइल को बहुत इम्प्रूव किया है। द लाइफ ऑफ पीपल इन प्रेरीज, जो लाइफ है पीपल की प्रेरीज के लोगों की बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी मशीनरी के यूज़ ने और न्यू टेक्नोलॉजी ने यहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत इम्प्रूव कर दी। हाँ स्टूडेंट्स, अभी है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दिस इज़ योर बुक एक्सरसाइज। आप इन बुक एक्सरसाइज को करेंगे